अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, दो इंतहाई अफसोसनाक खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के लीडर इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब भी हलाकत की इतलात हैं, जिस पर इंतहाई गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इसकी भी पूरी आपको डिटेल बताऊंगा। दोनों खबरें इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आप में अपने आपस में नूरा कुश्ती करती रहती हैं और ये नूरा कुश्ती उनकी इलेक्शन के टाइम ही नजर आती है, चाहे जीबी इलेक्शन हो, चाहे जनरल इलेक्शन हो या आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो। ओपोजिशन को तो इन लोगों ने दीवार में चुना हुआ है और दीवार के साथ लगाया हुआ है। लिहाजा ये खुद ही आज जब इलेक्शन करीब आता है तो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ओपोजिशन का ड्रामा रचा लेते हैं। अब भी आपने देखा कि इन लोगों ने एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर चलाए और अवाम ने उसको सीरियस ले लिया। इनके कारकुनान ने, चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इनके कारकुनान ने इस नूरा कुश्ती को सीरियस ले लिया। जो नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब और बिलावल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उसका असर निचले लेवल पर यह हुआ कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन था। 27 जुलाई को पहला मरहला मुकम्मल हुआ और इस दौरान वोटर तो कोई निकला नहीं। पोलिंग स्टेशन पर हू का आलम था, सिर्फ पार्टी कैंडिडेट थे और उनके सपोर्टर्स थे। तो जब वोटर नहीं था तो फ्रस्ट्रेशन में आकर ये आपस में ही उलझ पड़े। मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर हाथापाई और तशद्दुद की इतलात भी मौसूल हुई और ये मामला आगे बढ़ता बढ़ता ये फायरिंग और किसी की जान लेने तक पहुंच गया। खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, उनको जनाब फायरिंग करके शहीद कर दिया गया है और फायरिंग का जो इल्ज़ाम लगा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर लगा है जी। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी का भी स्टेटमेंट सामने आया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA9 कोटली 2 नक्याल में जियाले मुख्तियार यूनुस की शहादत पर लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया है और साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुझे इत्तला मिली है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम की जानिब से फायरिंग की गई और फायरिंग करके मेरे कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद कर दिया गया। बिलावल कहते हैं कि मीरपुर नक्याल में मेरा कारकुन शहीद हो गया। मुतालिका हुकाम कहाँ हैं? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? मीरपुर नक्याल में मेरा कारकुन शहीद हो गया और ये सब कहाँ हैं? 2 रोज कबल भी मुस्लिम लीग नून नक्याल के रहनुमा सरदार उमैर नईम की साथियों समेत खुलेआम फायरिंग करने की वीडियो भी मंजरे आम पर आई थी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं और वो मजीद कहते हैं कि अगर मुतालिका हुकाम 2 रोज कबल नक्याल में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की जानिब से फायरिंग के वाक़े का नोटिस ले लेते तो आज एक इंसानी जिंदगी की कीमत अदा ना करना पड़ती। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि शहीद जियाला मुख्तार यूनुस नक्याल में मेरे उम्मीदवार जावेद बढ़ानवी के साथ मिलकर मौसर इंतखाबी मुहिम चला रहा था। अपनी शिकस्त से बौखलाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन और 6 हथकंडों पर उतर आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह सारा का सारा इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून के इस बंदे पर लगा दिया है और उन्होंने कहा कि नईम ने जो है वो फायरिंग करके मेरे कारकुन को शहीद कर दिया है। होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। तनकीदबाजी होगी एक दूसरे पर। पीपल्स पार्टी इस लाश को भी कैश करवाएगी जैसे हिस्ट्री चलती आ रही है। उसके बाद यही लोग, देखिएगा, यही लोग मिलकर वहां पर जफ्तियां डाल रहे होंगे। और इतलात ये भी हैं कि जनाब शाम 6 बजे तक जो है वो हू का आलम था। सारा दिन पोलिंग स्टेशंस पर सिर्फ पार्टियों के वर्कर्स थे और आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। कहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और कहीं नून लीग और
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुनान के भी आपस में गुत्थम गुत्था होने की इतलात मौसूल हुई। बंदा कोई नहीं था, सपोर्टर थे, कैंडिडेट थे, लेकिन वोटर नहीं था। लेकिन फिर जनाब अचानक से मुआवजा हुआ और खलाई मखलूक आसमान से ज़मीन पर उतरी और उन्होंने टर्न आउट को उठाकर, मैं कहता हूं कि टर्न आउट के रिकॉर्ड तोड़ दिए आज़ाद कश्मीर में। जो शाम 6 बजे तक मायूसी के बादल छाए हुए थे, सन्नाटा छाया हुआ था, नून लीग के साइड के जो सहाफ़ी हजरात थे वो भी कह रहे थे कि जी टर्न आउट बहुत ही कम है, टर्न आउट बहुत ही कम है। पहले 5 बजे तक का पोलिंग का टाइम था, फिर जब टर्न आउट कम था तो फिर पोलिंग के वक्त को बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया गया और 6 बजे के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया। और ऐसे ऐसे मैं कहता हूं कि कुछ फॉर्म 42 या 22 हैं गालिबन वो जो सर्कुलेट कर रहे थे, वो फॉर्म देखें तो जनाब आपके होश ठिकाने आ जाए कि उन फॉर्म, मैं इधर देखता हूं, मैंने एक सेव भी किया था फॉर्म शायद, हाँ ये जी फॉर्म 24, फॉर्म 24 के मुताबिक एक ये जी कोई रिजल्ट आया किसी पोलिंग स्टेशन का जहां पर टोटल वोटर्स की तादाद 693 है, लेकिन वहां पर मौजूदाती तौर पर 690 लोग आके वोट कास्ट कर जाते हैं। सिर्फ 3 लोग उस पूरे पोलिंग स्टेशन के रहते हैं जो वोट नहीं कास्ट कर पाते। तो ऐसे ऐसे हैरान कुन जनाब मौजूदात हुए हैं इस इलेक्शन में, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, जबकि आज़ाद कश्मीर में लोग सरापा एहतजाज थे। दूसरी जानिब जनाब मुस्लिम लीग नून के लिए भी खबर गम है, और खबर गम यह है कि मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा कर्नल रिटायर्ड शेर अफगन खान इंतकाल कर गए हैं जी, और बड़े पाए के लीडर थे, सियासतदान थे। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक कर्नल रिटायर्ड शेर अफगन खान सर्वे ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद अमली सियासत का आगाज करते हुए मुस्लिम लीग नून में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, और सन 2013 के आम इंतखाबात में नून लीग के टिकट पर इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। मरहूम की नमाज जनाजा जो है वो भिड़ोच में अदा कर दी गई है। मरहूम के इंतकाल पर सियासी और समाजी हलकों ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज़ाद कश्मीर से खबरें इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक आ रही हैं, और वहाँ पर किसी क्रैकडाउन की इतलात हैं, और क्रैकडाउन में कुछ कैजुअलिटीज़ की भी इतलात आ रही हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट खबर अभी मेरे पास नहीं है। एग्जैक्ट मेरे पास कोई फिगर नहीं है। ये इब्तदाई खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और तमाम जो मुजाहिरीन हैं आज़ाद कश्मीर में मजलूमीन हैं, और जो सिक्योरिटी के लोग वहाँ पर इंतजाम देख रहे हैं, सबके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए।